नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम चलो पढ़े होंगे पहले भी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बाद ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है इक्विलिब्रियम के टाइप्स। इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर इसके पहले वाला 4, नई किताब के हिसाब से 4, पुरानी किताब के हिसाब से 5, चैप्टर नंबर 5 या 4 जो ही बोलो। लॉ ये फोर्सेज में पढ़ा था ना, लॉज ऑफ मोशन में हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? सारे फोर्सेज बैलेंस्ड हो, सारे मोमेंट्स बैलेंस्ड हो। इक्विलिब्रियम मीन्स ऑल फोर्सेज और मोमेंट ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी बैलेंस्ड। मतलब कोई भी बॉडी मोशन में ना हो, है ना। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? समझो, ऐसे समझो ना, आम भाषा में बोल दो, स्टैटिक कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। स्टैटिक मतलब रेस्ट में होना चाहिए वो। अच्छा, तो सर क्या हमेशा जब बॉडी रेस्ट में होगा तभी इक्विलिब्रियम बोलेंगे? ना, मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी होगा तो भी इक्विलिब्रियम बोला जाता है। डेफिनेशन पूरा लिखवाया हूँ बाकायदा, लास्ट चैप्टर में उठा के देख लेना, बाकायदा डेफिनेशन लिखवाया गया है कि अ बॉडी, इफ अ बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो और इज एट रेस्ट, बोथ ही कंडीशन में हम लोग क्या बोलते हैं? बॉडी हमारा क्या है? इक्विलिब्रियम में। ठीक, अब इक्विलिब्रियम के 3 टाइप होते हैं यहाँ पे। इक्विलिब्रियम के 3 टाइप होते हैं, हमको सबको पता है, ध्यान से इधर देखते रहना। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? फोर्स मस्ट बी जीरो, सिग्मा एफ मस्ट बी जीरो। हम एक बात और पढ़े हुए हैं कि सर पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, एनर्जी जो होता है इन जनरल, एनर्जी जो होता है वो हमारा क्या है? वर्क डन ही है कि नहीं है? एनर्जी हमारा वर्क डन ही है तो कि नहीं है? ठीक है, हमने पढ़ा है एनर्जी इज इक्वल टू एफ इंटू डी आर, लिख सकता हूं, कोई आपत्ति है? छोटा सा वर्क डी यू इज इक्वल टू एफ डी आर लिखा जा सकता है? अरे तुम लोग बेकार लोग हो, वर्क डन लिखते हो, वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू डी आर लिखते हैं, एफ इंटू डी एक्स। वर्क को ही मैं पोटेंशियल एनर्जी का चेंज बोलता हूं कि नहीं? मान लेते हैं फोर्स हमारा क्या है? एफ जो है हमारा क्या है? एफ इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। एफ को अगर मैंने मान लिया कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है तो वो जितना भी वर्क करेगा वो बॉडी के अंदर स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये बात हमको पता है। माइनस, तो सर मैं यहां से लिख सकता हूं क्या? एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर लिख सकता हूं कि नहीं? बोलो, हमें पता है एट इक्विलिब्रियम फोर्स मस्ट बी जीरो, डेट मीन्स देयरफॉर डी यू बाई डी आर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो सर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया? डी यू बाई डी आर मतलब विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी जीरो। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ये जीरो होगा अगर, तो हमारा इक्विलिब्रियम है। फोर्स के टर्म में ऐसे बोलते हैं हम लोग, एनर्जी के टर्म में ऐसे बोलेंगे हम लोग। यहां तक समझ में आती है बात? ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, इसका एनर्जी वर्सेज आर का, यू वर्सेज आर का अगर ग्राफ बनाता हूं, डी यू बाई डी आर अगर जीरो है तो यू का मतलब कांस्टेंट हो जाएगा कि नहीं? अगर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो आ रहा है तो डेट मीन्स वो फंक्शन क्या रहा होगा? कांस्टेंट फंक्शन रहा होगा। डेट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी क्या हमारा? कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट अगर है तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस चलेगा कि नहीं चलेगा? अगर मैं ग्राफ बनाता हूं, ध्यान से समझते रहो इस सारी चीजों को, अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, यू वर्सेज आर का ग्राफ बनाता हूं, तो सर कुछ ऐसा ग्राफ चल रहा होगा कि नहीं चल रहा होगा? बोलो, क्योंकि u इज अ कांस्टेंट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू r। अरे भाई मेरे r चेंज हो रहा है लेकिन u चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए तो उसका जीरो आ रहा है कि नहीं? डिफरेंशिएशन। कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ ऐसे ही बनता है, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ ऐसे ही बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ? सर थीटा इज 0 डिग्री हुआ कि नहीं? थीटा 0 डिग्री हो रहा है सर, ग्राफ का ये मतलब हुआ। अब यहीं से 3 पॉसिबिलिटीज अराइज होती हैं, यहीं से 3 पॉसिबिलिटीज अराइज होती हैं। ध्यान से सुनना है उस पॉसिबिलिटी को, यहाँ दूसरे तरीके से फिगर बनाया है, मैं इसको तुमको ऐसे समझा रहा हूँ। 3 पॉसिबिलिटी अराइज होती हैं। एक इस तरह का मान लो कोई एक प्रोफाइल है, एक इस तरह का कोई प्रोफाइल है और एक इस तरीके का कोई प्रोफाइल है। 3 प्रोफाइल्स बनाए गए हैं। बॉल है एक, सपोज करो बॉल को मैंने यहाँ पर रखा है, बॉल को मैंने यहाँ पर रखा है, और एक बॉल है जिसको मैंने यहाँ पर रखा है। अब यहाँ ध्यान से सुनना है बात को जरा। अगर मैं इस बॉल को जरा सा भी छेड़ता हूं, चाहे लेफ्ट चाहे राइट, अगर इस बॉल को मैं हल्का सा भी डिस्प्लेस करवाता हूं, वापस से इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा कि नहीं? जैसे इस बॉल को उठा के यहां तक लाए फिर छोड़ दो,
ऐसे 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 करते करते यहाँ रुक जाएगा कि नहीं? मतलब वापस से ये अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आ गया है कि नहीं आ गया? वापस से अपने इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में बॉल क्या हो गया? बैक कर गया। लेकिन यहां पर ध्यान से देखो, अगर मैं इस बॉल को इधर लुढ़काऊं चाहे इधर लुढ़का देता हूं, क्या वापस अपने इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन पे आ पाएगा? ना, नहीं आ पाएगा। लेकिन अभी ये इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है? रुका हुआ है कि नहीं? अभी ये बॉल रुका हुआ है कि नहीं है? अभी तो ये बॉल इक्विलिब्रियम में ही है ना। देखो यहाँ बॉल रुका हुआ है कि नहीं? अभी कहीं नहीं चल रहा है। मैं इसको डिस्टर्ब करूंगा बाद में। अभी ये बॉल इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है? अभी ये बॉल इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है? रुका हुआ है। जब मैं इसको धक्का दूंगा तो ये चलता ही जाएगा निरंतर। मैं मान लेता हूँ फ्रिक्शनलेस सरफेस है, मैं मान लेता हूँ फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो ये चलता रहेगा कि नहीं? आगे चलता रहेगा ना। बात समझ में आ रही है इतनी? मतलब सर ये सिचुएशन और ये सिचुएशन क्या इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि नहीं? अभी फिलहाल इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं इस पर एक फोर्स लगाऊंगा जो कि होगा डिस्टर्बिंग फोर्स। मैं इसको डिस्टर्ब करूंगा। अगर डिस्टर्ब करने के बाद वापस से अपने इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में आ गया तो उसको हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे उसको? स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं हम इसको। अगर डिस्टर्ब करने के बाद अपने इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में नहीं आ पाया तो उसको क्या बोलेंगे? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको मैं इधर फेंका चाहे इधर फेंका, कभी अपने इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में नहीं आ पाएगा। इसको सर हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये हमारा क्या होता है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता है। न्यूट्रल है ना, ये स्टेबल है ना ये अनस्टेबल है, ई न्यूट्रल बोलते हैं हम इसको। तो तीन तरह का इक्विलिब्रियम होता है हमारा। एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है अनस्टेबल और एक होता है हमारा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है। अब यहीं पर और थोड़ी चीज़ों को समझो जरा। सर हमको यहां से एक बात पता है, माइनस भी साथ में लगा देता हूं मैं, माइनस डी यू बाई डेल आर इज इक्वल टू जीरो। बाबू जितना ज्यादा, ध्यान से सुनना, जितना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता है ना उतना ही स्टेबल होता है सिस्टम। जितना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होगा उतना स्टेबल होता है सिस्टम। बात समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे ये जितना निगेटिव होती जाएगी वैल्यू, जितना गहरा गड्ढा रखूंगा उतना स्टेबिलिटी अच्छी मिलेगी, इसको स्टेबल होता जाएगा। ठीक है ना। तो यहीं से फिर हम लोग क्या करते हैं, एक काम कर लो, पहले टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम डालो, इतने चीज़ों को पहले लिखो और वो तीनों फिगर बना लो। अब देखो मैथ्स में, कैलकुलस में एक टॉपिक पढ़ाया जाता है मैक्सिमा एंड मिनिमा फंक्शंस। मैक्सिमा और मिनिमा निकालना होता है किसी भी वैल्यू का, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। यहीं पर मैं इसको थोड़ा सा कंपेयर कर रहा हूँ। जैसे एक सिंपल सा ग्राफ ले रहे हैं हम लोग, एक ये सिंपल सा ग्राफ ले रहा हूँ जिसमें दोनों चीज़ आ रही है कि नहीं, मिनिमम भी आ रहा है मैक्सिमम पॉइंट भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस ग्राफ को ले रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना। इस पर्टिकुलर पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट मान लेता हूँ मैं, एक ये पॉइंट मान लेता हूँ, इसका टेंजेंट इस डायरेक्शन में, इसका भी टेंजेंट इस डायरेक्शन में है कि नहीं है। सपोज करो ये ग्राफ ऐसे मूव कर रहा है, तो ऐसे मूव कर रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट का टेंजेंट ऐसे है। सपोज करो हमारा एक्सिस इस तरीके से है, एक्स एक्सिस इधर है और वाई एक्सिस इधर है। क्या मैं इसको बोल सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो? क्योंकि स्लोप क्या है हमारा, कांस्टेंट है कि नहीं है? अरे स्लोप हमारा पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो जीरो होगा कि नहीं होगा? अभी अभी हमने पढ़ा डी यू बाई डी आर इज इक्वल टू जीरो, कुछ ऐसा ही दिख रहा है कि नहीं? अगर मैं यहाँ पे u मान लेता हूँ और यहाँ पे r मान लेता हूँ इस एक्सिस पर, तो क्या मैं लिख सकता हूँ इसको डी यू बाई डी आर इज इक्वल टू जीरो और डी यू बाई डी आर इज इक्वल टू जीरो बोला जा सकता है कि नहीं? बोला जा सकता है। मतलब सर अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी का विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन डिफरेंस अगर मैं देखता हूं या डेरिवेटिव देखता हूं और अगर उसकी वैल्यू को मैं जीरो कर रहा हूं, डेट मीन्स वी विल गेट अ पॉइंट वेयर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा हमारा, जीरो कांस्टेंट रहने वाला है, मतलब स्टेबल हमारा है, मीन्स इक्विलिब्रियम है कि नहीं है। इक्विलिब्रियम होने का मतलब क्या हुआ, बॉडी हमारा क्या है, स्टैटिक कंडीशन में, रेस्ट में रुका हुआ है। अब जरा ध्यान से सुनना एक बात को, मैं अगले ही चढ़ ये पॉइंट हमारा नीचे की तरफ जाने वाला है कि नहीं, बोलो। अगले ही चढ़ ये पॉइंट नीचे की तरफ जाने वाला है, या यूं बोल सकता हूं मैं ये टेंजेंट का डायरेक्शन अगले ही पल टेंजेंट का डायरेक्शन नीचे होने वाला है कि नहीं, नीचे होने वाला है। तो डबल डेरिवेटिव निकालते हैं हम लोग, डी टू बाई डी आर स्क्वायर डी टू यू बाई डी आर स्क्वायर, मतलब टेंजेंट का टेंजेंट, मतलब टेंजेंट का डायरेक्शन अब मैं निकाल रहा हूं। अभी तक हमने क्या निकाला था, पॉइंट का डायरेक्शन निकाला, इस पॉइंट का डायरेक्शन ये है। अब मैं डायरेक्शन का डायरेक्शन निकाल रहा हूं कि डायरेक्शन अगले पॉइंट अपने आप को कैसे चेंज करने वाला है। तो डबल डेरिवेटिव निकालेंगे हम लोग।
अरे स्लोप निकालने का मतलब डिफरेंशिएट करना होता है। मैं स्लोप का स्लोप देख रहा हूं तो स्लोप को ही डिफरेंशिएट करूंगा। तो जब डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो ये d2u/dr² लिखा जाता है, डबल डिफरेंशिएशन। इसका मतलब क्या हो गया, डबल डिफरेंशिएशन है ये। अब इसकी वैल्यू नीचे की तरफ जा रही है कि नहीं है, ये एरो नीचे की तरफ पॉइंटेड है कि नहीं है, नीचे। याद रखना किसी का भी डायरेक्शन अगर डाउनवर्ड हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है वो निगेटिव बोला जाता है। मतलब मैं इसको बोल सकता हूं निगेटिव, या इसी को तुम ऐसे बोल सकते हो लेस देन जीरो बोला जा सकता है कि नहीं, लेस देन जीरो बोला जा सकता है। सिमिलरली ये स्लोप अगले ही पल क्या होगा, ऊपर की तरफ जाने वाला है कि नहीं। अगेन डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, d2u/dr² होगा, और अगले ही पल ऊपर जाने वाला है, डेट मीन्स पॉजिटिव। अगर कोई भी डायरेक्शन कोई भी तुम निकालते हो, अगर उसका स्लोप अपवर्ड डायरेक्शन में है तो इसका मतलब क्या होगा, वो बढ़ रहा है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो घट रहा है। तो क्या मैं इसको पॉजिटिव बोल सकता हूँ, पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो बोला जा सकता है। तो यही चीज होता है। ये हमारा क्या था, ये हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम था कि नहीं, वापस से रीगेन कर लेगा अपने शेप को, कॉन्फ़िगरेशन को जहां भी था। तो मैं इसको ऐसे भी लिखता हूँ d2u/dr²। न्यूमेरिकल में काफी काम आता है, ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अभी एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं, उसी में दिखाऊंगा कैसे यूज करते हैं हम लोग। जेई वगैरह में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्या करेगा तुमको, और यहाँ पे न्यूट्रल है, मतलब d2u/dr² क्या होने वाला है, जीरो रहने वाला है। इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है, कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने बनाया, अभी इस पॉइंट का डायरेक्शन इधर है, अगले पल भी इसका डायरेक्शन इसी लाइन में रहेगा कि नहीं, तो वापस से स्लोप जीरो ही आने वाला है। तो ये हम लोग पढ़ते हैं क्लास 12th मैथ्स में, मैक्सिमम मिनिमा में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ाया जाता है मैक्सिमा और मिनिमा फंक्शन, मतलब किसी भी फंक्शन को मैक्सिमम प्रूफ करना और मिनिमम प्रूफ करना है। बात समझ में आ रहा है। जेई में इस पर क्वेश्चन आता है कि एक इक्वेशन लिख करके दे देगा तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी का, है ना, और तुमसे बोलेगा कि सबसे पहले पॉइंट निकालो कहां पर इक्विलिब्रियम आने वाला है। तो इक्विलिब्रियम कहां पर आता है, जहां पे du/dr=0। अरे तीनों केस के लिए वही है। सबसे पहला केस क्या करेंगे, du/dr को जीरो के वैल्यू पुट करेंगे, r की वैल्यू निकलेगी, वो हमारा क्या बताएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन को बताता है। सही है। अब उसी फंक्शन को डबल डिफरेंशिएट करो, डबल डिफरेंशिएट करोगे और r की वैल्यू पुट कर देना उसमें। अगर वो लेस देन ग्रेटर देन जीरो आता है तो मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम है, लेस देन जीरो आता है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। बात समझ आ रही है। अगर अगेन जीरो आता है तो हमारा क्या हो जाएगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा। समझ आ रही बात। अब देखो यहाँ पे क्यों बात की गई, अभी मैंने बताया भी तुमको, मिनिमम एनर्जी होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम में, मिनिमम एनर्जी होता है, और इसमें क्या होता है, मैक्सिमम एनर्जी होता है। और वो तो साफ दिख ही रहा है क्योंकि नीचे की तरफ आया है कि नहीं, तो एनर्जी कम हो रही होगी तभी तो नीचे आया होगा। अरे भाई यहाँ पे जब रहा होगा बॉल तो इसके पास क्या पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी ड्यू टू हाइट, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ ज़्यादा था। सर नीचे की तरफ बॉल आ रहा है तो क्या पोटेंशियल एनर्जी घट रही है कि नहीं, घट रहा है कि नहीं घट रहा है। और यहाँ पर आने के बाद ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ गया, रुका हुआ है यहाँ पे बॉल। यहाँ पे देखो मैक्सिमम है काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी, जब नीचे जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है कि नहीं घट रहा है, पोटेंशियल एनर्जी घटने लगा सर ड्यू टू हाइट, हाइट डिक्रीज कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज करेगा। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में बोला जाता है मिनिमम होती है पोटेंशियल एनर्जी, जितना नीचे गया उतना स्टेबल होगा। अब ये बताया कैसे गया था, देखो जब तुम लोग क्लास 12th में जाओगे तो एटम एंड न्यूक्लियाई एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा तुम्हें। क्लास 12th में एटम एंड न्यूक्लियाई करके एक चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स में, वहाँ बताया जाएगा कि एक हाइड्रोजन एटम में, वैसे केमिस्ट्री में पढ़ाया गया होगा, बाइंडिंग एनर्जी होती है। मान लो कोई भी हाइड्रोजन एटम लिया, एक फ्री प्रोटॉन और एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिल करके बॉन्ड बनाएंगे। अरे हाइड्रोजन 1h1 होता है कि नहीं, 1h1 1h2 1h3 ये पढ़ते हो ना। हाइड्रोजन क्या था, ड्यूटेरियम ट्राइटियम वगैरह करके पढ़ाया जाता है। तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक फ्री प्रोटॉन दोनों को बॉन्ड बनाना है हम लोग को, दोनों को बॉन्ड बनाना है। तो उस बॉन्ड के फॉर्मेशन में -13.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज होती है, उससे कम एनर्जी हो ही नहीं सकता है, -13.6। और उसके बाद हाइड्रोजन क्या हो जाता है हमारा, स्टेबल भी हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी कहाँ होगी, अच्छा मान लो जैसे मैंने तुमको दिया एक, इसी मार्कर का मैंने इतना छोटा सा पोर्शन दिया, इसको तुम तोड़ पाओगे क्या, कंपैरिजन टू इसको दिया मैंने, इतनी बड़ी लकड़ी का टुकड़ा दिया मैंने बोला इसको तोड़ के दिखाओ, तुम बीच में तुरंत तोड़ दोगे। मैंने लकड़ी के टुकड़े को छोटा कर दिया, अब इसको तोड़ पाओगे क्या, जितना छोटा कर दूंगा उसको तोड़ना मुश्किल होगा कि नहीं होगा। वही चीज़ देखा गया कि हाइड्रोजन में जब इलेक्ट्रॉन फ्री प्रोटॉन वगैरह जब बाइंड हो रहे थे, सबसे ज़्यादा स्टेबल हो रहा था वो, सबसे ज़्यादा स्टेबल हुआ था, और उसकी एनर्जी क्या आई थी, -13.6। उससे नीचे एनर्जी नहीं होता है ना, उससे नीचे एनर्जी नहीं होता है। तो एक्सपेरिमेंटली चीज देखा गया था कि जितनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी हमारी निगेटिव होगी उतना ही स्टेबल हो जाता है हमारा
बेसिकली हम लोग उसमें बात करते हैं, इसको ज़्यादातर मॉडर्न फिजिक्स में ही बात करते हैं। स्टेबिलिटी की बात मॉडर्न फिजिक्स में क्या जाएगा, मतलब कोई भी एटम दिया गया है, कोई भी कंपोनेंट दिया गया, कोई भी कंपाउंड दिया गया, स्टेबल है कि नहीं है वो, वहाँ हम लोग बात करते हैं। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे जेई में कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा या नीट वगैरह में, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। पहले इसको लिख लेना फिगर के नीचे ही, ताकि याद रहेगा। ये क्वेश्चन पूछा गया हम लोगों से, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, ये बोला गया कोई एक कंजर्वेटिव सिस्टम है जिसका पोटेंशियल एनर्जी दिया गया हमें ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, जहां पे ए और बी क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट्स हैं। सही है। बोला जा रहा है पहले कि इक्विलिब्रियम पोजीशन बताओ, इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां पर है, मतलब किस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है हमारा। सही है। तो जब भी कभी भी इक्विलिब्रियम पोजीशन पूछा जाएगा तो मैंने बोला था तुमसे एफ इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी यू बाई डी आर होता है कि नहीं, यही देखा गया था। उसके बाद से क्या बोला था, ये फोर्स जीरो होना चाहिए इक्विलिब्रियम पे, डेट मीन्स डी यू बाई डी आर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। मैथ वाले बच्चे ध्यान से इसको देख लें, क्योंकि क्लास 12th में जाके एप्लीकेशन में यही काम करना है तुमको। वहां भी तुमसे पॉइंट पूछा जाता है किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा। सबसे पहला स्टेप होता है पोटेंशियल एनर्जी को विद रिस्पेक्ट टू आर डिफरेंशिएट करो। यहाँ पे आर की जगह मैं क्या लिखूंगा, एक्स लिखूंगा कि नहीं, क्योंकि फंक्शन किसका है, एक्स का फंक्शन दिया गया है, तो एक्स लिखूंगा मैं। तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो डिफरेंशिएट करेंगे, ए इज अ कांस्टेंट टर्म बाहर निकल करके आएगा, और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x माइनस बी एक्स का 1 हो गया इज इक्वल टू जीरो। तो सर यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b अपॉन में 2a आ जाएगी कि नहीं। सर ये हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन है, x की वैल्यू बोला गया किस x पर हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन अचीव होगा, तो सर b बाई 2a पे हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन अचीव होने वाला है, इक्विलिब्रियम है। अब हमसे पूछ रहा है बताओ नेचर क्या होगा इक्विलिब्रियम का, मतलब स्टेबल है, अनस्टेबल है और न्यूट्रल है, तीनों में से क्या होने वाला है। क्या बोला मैंने, डबल डिफरेंशिएट करो, किसको, पोटेंशियल एनर्जी को। क्या एक बार डिफरेंशिएट करने पे इतना आया था, बोलो, अरे एक बार डिफरेंशिएट किया इसको तो इतना आया कि नहीं। इसी को अगेन डिफरेंशिएट करूंगा, अगेन डिफरेंशिएटिंग, या छोड़ो इतना क्या लिखा जाए, वैसे भी एमसीक्यू क्वेश्चन है। डी यू बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ डी यू बाई डी एक्स, ये होता है इसका मतलब डी यू बाई डी एक्स जो तुमने निकाला, इसको अगेन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो इस पूरे की वैल्यू ये है, ठीक है ना। अरे ये समझ में आता है क्या, डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू ये निकाली ना हमने, तो इस पूरे को यहाँ पुट करूंगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कितना 2ax माइनस बी, कोई दिक्कत है, 2a माइनस एक्स इक्वल्स बी, यही है ना, आगे पीछे किया इसको। अभी डिफरेंशिएट करेंगे सर, तो 2a कॉमन है, बाहर चला जाएगा, x का 1 हो जाएगा और b का कितना 0 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला गया था a इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट बोला गया था कि नहीं, किसी भी पॉजिटिव नंबर में 2 का गुणा करोगे तो क्या आएगा, वो भी पॉजिटिव आएगा। किसी भी पॉजिटिव नंबर में 2 का गुणा करोगे तो वो भी तो पॉजिटिव ही होने वाला है। When 2 is multiplied by any positive number, it will result in positive number। इसका मतलब क्या ये ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है। सर ग्रेटर देन 0 होने का मतलब क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है सर, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और पॉइंट क्या है, कहाँ पे ये होगा, b बाई 2a पे, b बाई 2a पे होने वाला है। क्या समझ में आया। इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो तुम्हें ये याद होना चाहिए, तभी तुम क्वेश्चन कर पाओगे। इक्विलिब्रियम में बढ़िया बढ़िया सवाल पूछता है, तो अगर तुम्हें याद नहीं होगा तो तुम इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, नोट कर लो इसको।